हाँ शिवोहम। आवाज आ। हाँ शिवोहम नारायण। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात जिनकी सत्य में निष्ठा नहीं होती है वही असत पदार्थों में आस्था रखते हैं अथवा उनके पीछे पागल होकर के अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। यही विषय चल रहा था ना? कल यही सुनाया था ना? चलो ठीक है। देखो, यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि जो असत पदार्थों में आस्था रखते हैं वह कभी भी असत पदार्थों से विरक्त नहीं हो सकते, और जब तक असत पदार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तब तक उनको सत्य का ठीक ठीक बोध होता ही नहीं, और सत्य को जाने बिना कभी भी किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। ये अपना मुख्य विषय 1.5 वर्ष से चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? विचार करके इन असत पदार्थों से हमें ऊपर उठना होगा। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कल इसी संदर्भ में सुनाया था, जिनको अपने असली स्वरूप का बोध नहीं होता है वह जीने की इच्छा करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं अथवा भोगने की इच्छा करते हैं। ये 3 प्रकार की इच्छाएं जीव मात्र में स्वाभाविक हुआ करती हैं। कल शायद इसी विषय पर विचार विमर्श किया था। यही किया ना? तो जीने की जो इच्छा होती है वह किसमें भ्रांति होने से होती है? आवाज आ रही है? हाँ शिवम, बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% सत्य बात। अर्थात जिनकी देह में आसक्ति होती है, देह में अमता ममता होती है, जो देह को मैं मेरा सत्य आदि समझते हैं, तो उनकी ही जीने की आस्था होती है, अर्थात तो जीना चाहते हैं। परंतु ये जीने की इच्छा जो होती है किस भ्रांति से होती है? उसका मतलब गड़बड़ हो गई। कल सुनाया था, बार बार इसी सूत्रों की तो विवेचना की थी कल। ध्यान में नहीं रहा इसका मतलब? हाँ वो हम। नहीं, गड़बड़ हो गई। कल जो सुनाया उत्तर भले ही सही हो, परंतु कल सुनाया उसके अनुसार अपने को सुनाना है। किसी को ध्यान में नहीं रहा क्या?
फिर सुन के क्या किया, इसका मंथन ही नहीं कर सके आप लोग तो, जबकि इतना उच्च कोटि का सूत्र सुनाया था। इसको तो ऐसे हृदयंगम कर लेना चाहिए कि कोई निकालना चाहे फिर भी निकले ही नहीं। तो इसका मतलब सुनने के बाद में आप मंथन नहीं करते हो, है ना। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ने मैसेज लिखा, सद अंश में भ्रांति होने से जीने की इच्छा होती है। क्या कल नहीं सुनाया था क्या? अपना स्वरूप जो है सतचित आनंद रूप है, और जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, जैसे रस्सी को नहीं जानते हैं तो सर्प माला दरार की कल्पना होती है, ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो सदरूप, चितरूप और आनंद रूप है। सदरूप को ठीक ठीक न जानने से जीने की इच्छा होती है, चित्ररूप को न जानने से जानने की इच्छा होती है, और मैं आनंद स्वरूप हूँ ऐसा ठीक ठीक न जानने से भोगने की इच्छा होती है। यदि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, ऐसा ठीक ठीक बोध हो जाए तो बताओ जीना जानना भोगना शेष रहता है क्या? अरे जो स्वयं आनंद स्वरूप है, तो बताओ उसे आनंदित होने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो उसे कुछ जानना पड़ेगा क्या? अरे जो सत्य हो वह कभी मरेगा क्या? होगा क्या ऐसा? हाँ, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यही तो अपने को विशेष समझना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सद रूप, चिद रूप और आनंद रूप हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तो जब ये बोध हो जाए कि मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो उसी समय जीने की, जानने की, भोगने की जो तीन प्रकार की इच्छाएं बताई थी, ये जीव मात्र में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव है ही नहीं, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो जीना न चाहता हो, जानना न चाहता हो, भोगना न चाहता हो। तो 84 लाख योनि के समस्त जीव इन तीन प्रकार की इच्छाओं के गुलाम बने हुए रहते हैं। इन तीन प्रकार की इच्छाओं से प्रत्येक क्षण क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। इन तीन प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जागने से लेकर के सोने तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, वास्तव में सद अंश में भ्रांति होने से जीने की इच्छा होती है, चिद अंश में भ्रांति होने से जानने की इच्छा होती है, और आनंद अंश में भ्रांति होने से भोगने की इच्छा होती है। अर्थात जिनको मैं सत रूप हूँ ऐसा बोध नहीं होता वह जीना चाहेगा, और जो मैं चित्त रूप हूँ ऐसा बोध नहीं है वह जानना चाहेगा मैं आनंद स्वरूप हूँ। इनसे जो अनभिज्ञ है वह कुछ न कुछ भोगना चाहेगा। परंतु जिनको सच्चित आनंद रूप का यथार्थ बोध हो जाता है, तो बताओ जीने की, जानने की, भोगने की इच्छाएं शांत हो जाती है या नहीं हो जाती हैं? हाँ, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जीव मात्र इन तीन प्रकार की इच्छाओं से ही पागल होकर के संसार अरण्य में भटकता रहता है। अतः इन तीन प्रकार की इच्छाओं का सम्यक प्रकाश से शांत होना आवश्यक ही है। देखो यहाँ पर थोड़ा विवेक करके देख लेना, थोड़ा संकेत कर देते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय इस संसार में ऐसा कोई साधन, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो हमें जीने से, जानने से, भोगने से निर्भय बना दे। किसी के ध्यान में आ रहा है क्या? जिससे जीने की इच्छा पूरी हो जाए, जो जानना चाहे वो सब जान ले और भोगना चाहे वो सब भोग ले, ब्रह्म विद्या के सिवाय। हाँ, इसके लिए तो, हाँ शिवम बोलो।
हाँ बिल्कुल सत्य बात है। वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृतिकितेव सत्यम। कट सकोरा कलश आदि जो ये नाम मात्र होते हैं, मिट्टी ही सत्य होती हैं। तो जो मिट्टी को जान लेता है तो वह घट सकोरा कलश सबको जान लेता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व का ठीक ठीक साक्षात्कार कर लेता है तो फिर वह जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा पता नहीं कहाँ चली जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये बता सकते हो, जैसे बताया जा रहा कि जीने की इच्छा, इसको पागलपन या मूर्खता बताया जा रहा ना। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, ये जीने की इच्छा, इच्छा जो है कहने का मतलब ये समझदारों का काम नहीं है। तो क्या यहाँ पर फिर मर जाएं क्या? भाई जीने की इच्छा ना हो तो फिर मर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ वैसे देखा जाए तो वैसे यह है, सहज रूप से। क्या बताया? सहज रूप से जो कुछ हो रहा है उसमें किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह न करे। यदि आग्रह दुराग्रह किया जाए तो कहने का मतलब वो या वो जीना चाहते हैं अथवा मरना चाहते हैं। तो जीने की इच्छा भी एक प्रकार का अज्ञान ही है और मरने की इच्छा ये भी एक प्रकार की मूर्खता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकृत करते हुए न किसी का अनुरोध करे न किसी का विरोध करे। इसलिए सचमुच में जिनको ठीक ठीक बोध हो जाता है उनके लिए, उनके सामने मृत्यु आ जाए तो उन्हें कोई भय नहीं होता है, और मृत्यु न आए तो भी उन्हें कोई हर्ष नहीं होता है। उनकी दृष्टि में जन्म और मृत्यु दोनों ही स्वप्न के समान होती हैं। वास्तव में ये जन्म मरण होता ही नहीं। ये तो मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम दुखी होते हैं, बंधते हैं। वास्तव में जन्म मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। सच्ची बात वास्तव में यही है। आज दिन तक न तो कोई जन्मा न कोई मरेगा, परंतु कहने का मतलब इस शरीर के जन्म मरण को हम अपने में आरोपित कर लेते हैं, तो समझते हैं कि मैं मर गया, मैं जन्म गया। वास्तव में ये सारा का सारा विद्यक है, ये कल्पना मात्र है, इसमें सत्यता लेश मात्र भी नहीं है। आ गया समझ में? वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानी लोग ही जिस प्रकार से सोने को कुछ आकृति दे दी तो लोग समझते हैं कि देखो अंगूठी का जन्म हो गया और उसको गला दिया जाए तो अंगूठी की मृत्यु हो गई। तो वास्तव में अंगूठी का जन्म और अंगूठी की मृत्यु ये काल्पनिक है या वास्तव में सत्य है? अरे भाई अंगूठी जो है, अंगूठी के पहले भी सोना थी, अंगूठी के बाद में भी सोना रहेगी, वर्तमान में भी सोना ही है। परंतु जिनकी दृष्टि अधिष्ठान पर नहीं होती है, कारण पर नहीं होती है, वे ही जन्म मृत्यु की कल्पना करते हैं। जो इस कार्य से दृष्टि हटा लेते हैं उनकी दृष्टि में न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा दुख यदि इस संसार में है तो वह है केवल और केवल मात्र मृत्यु का भय। पंच क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विन्वेष, ये पंचम जो क्लेश आता है जिसे मृत्यु का भय भी कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख है या नहीं है? चाहे कैसी भी हालत क्यों न हो, परंतु कोई मरना नहीं चाहता। भले ही कितना भी कष्ट क्यों न हो भुगत लेगा, परंतु मृत्यु से बचना चाहता है। तो वैसे देखा जाए तो मृत्यु से बचना चाहता है, क्योंकि उनका स्वरूप सचमुच में देखा जाए तो सत्य है। तो ये सदंश का उनमें प्रादुर्भाव हो रहा है, इसीलिए वह मरना नहीं चाहता है। परंतु मृत्यु से यदि वह डरता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसे सत अंश का ठीक ठीक बोध नहीं हुआ है। आ गया समझ में?
तो यहाँ पर कहने का मतलब आग्रह जो है सचमुच में वही बंधन करता है। आग्रह अपने को एकोन्मुख बनाता है। क्या बनाता है? एक तरफ ही प्रवृत्त करता है। अतः कम से कम जीवन में से आग्रह निकल जाए, और सचमुच में देखा जाए तो यह आग्रह तभी निकलता है जब ठीक ठीक बोध हो जाता है। तो विचार करके देख लो, जीने की इच्छा हो चाहे मृत्यु की इच्छा हो, ये दोनों ही एक प्रकार का आग्रह है या नहीं है? मैं जीता रहूं, कभी मरूं ही नहीं, अथवा मैं मर जाऊं, जीने की इच्छा न रखूं, ये दोनों ही मूर्खताएं हुई या नहीं हुई? हाँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी हो रहा है, मैं दृष्टा साक्षी हूँ, इस प्रकार का निश्चय करके इनको देखते रहो, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वैसे देखा जाए तो सारा संसार स्वप्न के समान होता है, और वैसे देखा जाए तो अपना मन जैसा चाहता है वैसा तो कभी होगा ही, हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो मन के मुताबिक चलते हैं तो उनको ही अनेक प्रकार के कष्टों से दुखों से जूझना पड़ता है, और जो मन के मुताबिक नहीं चलते हैं तो उनको बड़े बड़े कष्ट दुख संकटों से छुटकारा मिल जाया करता। तो चलो ठीक, कल विचार किया था सत अंश में भ्रांति होने से जीने की इच्छा होती है, दूसरा सूत्र होता है चिद अंश में भ्रांति होने से जानने की इच्छा होती है। देखो, हम कुछ भी जानना चाहते हैं इसका मतलब हम अज्ञानी हैं इसलिए जानना चाहते हैं, अथवा और कोई कारण हो सकता है? यही कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं तो हम अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हम अपने आप को अज्ञानी समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आत्मा का स्वरूप क्या बताया? हाँ, ये विचार चंद्रोदय की कौन सी कला में आता है ऐसा? किसी को ध्यान में है क्या? नहीं, गलत। सातवीं कला में तो आत्मा के विशेषणों का वर्णन है। क्या बात, जो जानते हो बोलना क्यों नहीं चाहते? मौन ले रखी, क्या चक्कर है? सहजानंद जी क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे बोलना क्यों नहीं चाहते, क्या गड़बड़ है? क्या ज्यादा हर्ष? आवाज ज्यादा हो रही क्या? हाँ चलो, कोई बात नहीं, तो जल्दी कह के फिर वो ऑडियो बंद कर दे, क्या फर्क पड़ता? कौन सी कला में? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्य, 100%। तो आठवीं कला को देख लेना चाहिए। उसके अंतर्गत अन्वय व्यतिरेक न्याय से सिद्ध किया गया है कि सचमुच में मैं सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। तो कहने का मतलब चित्त स्वरूप का मतलब होता मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब जिनको ऐसा अनुभव हो जाता है, ऐसी निष्ठा बन जाते हैं, ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो बताओ, उसको थोड़े बहुत ज्ञान के लिए, जैसे किसी को ये पता चल जाए मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूँ,
तो वह 10-5 रुपए के लिए कहीं भीख मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा ना। हाँ, ये बात है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा इसको और युक्ति से सिद्ध करके बताते हैं। अच्छा, समझो जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है तो कब होती है? हाँ, ये थोड़ा आगे का हो गया, थोड़ा इसे और नीचे का। क्या बात है, मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। अच्छा, तेज प्रकाश में कभी किसी ने रस्सी में सांप को कल्पा क्या? अरे भाई, दोपहर के समय में किसी ने रस्सी में सर्प की कल्पना की क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं की। कारण क्या है? अरे वहां पर अंधकार मात्र भी नहीं है। और ये नियम है कि मंद अंधकार होगा, न ज्यादा प्रकाश न ज्यादा अंधकार, क्योंकि बिल्कुल ही अंधकार हो जाए तो रस्सी ही नहीं दिखेगी तो सर्प की भ्रांति कैसे होगी। और पूरा प्रकाश हो तो वहां पर रस्सी साफ साफ दिखाई दे रही है तो फिर भ्रांति कैसे होगी सर्प की। इसलिए मंद अंधकार में ही रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। अब विचार करके बताओ, आत्मा में थोड़ा बहुत भी अंधकार है क्या? मंद अंधकारी समझ लो, है क्या? मंद अंधकार भी नहीं है। तो बताओ, फिर जानने की इच्छा होगी क्या? अरे भाई, जब रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है तो ये इच्छा हो जाती है ये सर्प काला है या वो दूसरे प्रकार का। परंतु रस्सी ही स्पष्ट दिखाई दे रही तो ये सांप काला है या गोरा, फिर इसकी कल्पना शेष रहती क्या? हाँ, नहीं रहती है। तो देखो, यहाँ पर आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। क्या है? उसमें अंश मात्र भी अज्ञान नहीं है। यदि अंश मात्र अज्ञान भी हो तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए हम कुछ न कुछ करें, परंतु वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो बताओ, फिर कुछ भी जानने की कल्पना, जानने की इच्छा, जानने का कर्तव्य शेष रहेगा क्या? रहेगा बोलो? नहीं रहेगा। और यदि देखो, कोई कह दे नहीं नहीं तो भी जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसको हम अज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? हाँ, उसको तो हम अज्ञानी ही कहेंगे। देखो, भगवान शंकर कहते हैं ना पार्वती को, क्या नाम अर्तेन तृप्तस्य कृत कर्तस्य योगी न नेवास्ति किंचित कर्तम अस्ति चेन न स तत्ववित्। अर्थात जो ज्ञान से कृत करते हो चुके हैं उनके लिए कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं। और जो समझते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे जीना है, जानना है, भोगना है, तो समझो अभी तक उसने तत्व को जाना ही। तो ये तो बिल्कुल पक्का नहीं, इसमें तो किसी को संशय करना चाहिए ही नहीं। तो जिनको आत्मा के चित्त रूप का यथार्थ बोध हो जाता है कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो सच्ची बात यह है कि वह फिर किसी को जानना नहीं चाहेगा। और यदि जानना चाहता है तो अभी तक उसे अपने ज्ञान स्वरूप का बोध हुआ नहीं, हुआ ना बोध। हाँ, इसमें किसी को संशय हो तो किसी भी प्रकार की शंका कर सकते हो। अच्छा, फिर और दूसरी युक्ति से और विचार करके देख लेते हैं कि जिनको चित्त स्वरूप का बोध होता है उनको कुछ जानने की इच्छा रहती है या नहीं रहती है। जैसे देखो, रस्सी में जब सर्प की भ्रांति होती है उस समय कुछ समय तक हम देखते रहते हैं, सर्प आगे पीछे नहीं होता, तो फिर हम जानना चाहते हैं ना,
कल्पना करते हैं या नहीं करते कि भाई ये सर्प नहीं हो सकता है, हो सकता कोई माला पड़ी हुई हो, कोई डंडा पड़ा हुआ हो, या पृथ्वी की दरार हो, कोई रेत की लकीर हो, या जल धारा हो, ऐसी कल्पनाएं होती या नहीं होती। तो हम कहने का मतलब कुछ न कुछ जानना कब चाहते हैं, जब अधिष्ठान का यथार्थ बोध नहीं हुआ हो, अथवा ऐसा समझो उस अधिष्ठान ऋषि को छोड़ करके कोई और वस्तु हो, तब तो हम उनको जानना चाहेंगे। और जब कोई और वस्तु है ही नहीं तो बताओ हम किसको जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं जानना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिद्धांत क्या है, शास्त्र क्या वचन कथन करते हैं? कहते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं रहती न। तो विचार करके देखो, जिनको बोध हो गया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो बताओ उस जगह पर कोई द्वैत नाम की कोई वस्तु है क्या? अरे जब कोई वस्तु है ही नहीं तो बताओ वह किसको जानना चाहेगा? जानना तभी तो चाहेगा ना जब अपने ज्ञान में कमी महसूस करेगा, कमी का अनुभव होगा। जब उसे कमी खटकेगी तभी तो जानना चाहेगा। और जब वहां पर किसी प्रकार की कमी है ही नहीं तो बताओ फिर जानने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के सार बात यही है, जो अपने चित्त स्वरूप से भ्रांत है, जिनको अपने चित्त स्वरूप का अज्ञान है, वही सचमुच में कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। और जो जानना चाहते हैं वो निश्चित रूप से अज्ञानी ही होते हैं। अज्ञानी का मतलब अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञान के बंधन से मुक्त हुए नहीं। यदि वो ठीक ठीक चलते रहे तो निश्चित रूप से ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु उस समय तो अज्ञानी है या नहीं है? बिल्कुल पक्का। हाँ, इसमें और कोई संशय हो तो देख लो, नहीं तो। अच्छा, ये थोड़ा प्रसंगवश इस पर भी विचार कर लेते हैं। अभी जो चला अज्ञान का, अज्ञानी पने की बात, जैसे समझो मैं अज्ञानी हूँ। वैसे देखा जाए किसी को कह दे तू अज्ञानी है तो बात बिगड़ जाती या नहीं बिगड़ जाती है? तो कहने का मतलब इस अज्ञान के लिए अपने को क्या करना चाहिए? कहने का मतलब अपने को अज्ञानी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, केवल इतना ही प्रश्न है। हालांकि दूसरे कह दे तो शायद उसमें झगड़ा झमेला हो सकता है, परंतु अपने स्वयं के विचार प्रकट करके बताओ कि अपने को अज्ञानी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। चलो ठीक, कोई दूसरे साधक भी बोल के दिखाओ। नहीं मानना चाहिए। चलो, हमारे यहाँ भंवर जी महाराज कह रहे हैं नहीं मानना चाहिए। जगदीश जी महाराज आप भी बोलो कुछ। नहीं मान। अच्छा, ये भी कह रहे नहीं मानना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई भी साधक और बोल के दिखाओ, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हाँ शिव, हम बोलो। अज्ञानी मानना, चलो चलो, बहुत अच्छी बात, दो दो तो हुए कम से कम। अब देखते हैं किसकी जीत होती है। अच्छा, बाकी के साधक भी बोल के दिखाओ, अपने को अज्ञानी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। चलो, अपने यहाँ एक साधक और बैठे हुए ये कह रहे नहीं मानना चाहिए। क्या बात हुई, बाकी के साधक भी बोल के दिखाओ ना। अज्ञानी नहीं मानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
नहीं मानने वाले 4 हो गए वे, और मानने वाले अभी तक 2 ही हुए। अभी तक इनका पलड़ा भारी हो रहा है। स्वामी शंकर जी भी कह रहे हैं नहीं मानना चाहिए। रमेश ने और हीरालाल जी दोनों ने बताया कि मानना चाहिए, और 4 साधकों ने कहा नहीं मानना चाहिए। हाँ शिवम बोलो। चलो फैजानंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि अपने को ज्ञानी मानना चाहिए। ठीक बात है, 4 तो नहीं मानने वालों की तरफ से हैं और 3 मानने वालों की तरफ से। और कोई भी साधक अपने को ज्ञानी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हाँ ना कहने में कौन सी दिक्कत, पता तो चले ना भाई कौन से साधक क्या विचारधारा रखते हैं। बस कोई कुछ नहीं कहेंगे क्या? अरे इसमें नाक थोड़ी कटेगी। हाँ शिवम बोलो। क्या कह रहे हो? नहीं, प्रश्न केवल इतना ही कि ज्ञानी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, बस हाँ या ना में बस। चलो ठीक बात है, 4-4 हो गए भाई दोनों तरफ। अब बरोबर पलड़ा इसमें। और भी कोई साधक अपना विचार प्रकट कर सकता हो तो, अपने को ज्ञानी मानना चाहिए या नहीं। ताकि यहाँ पर भी क्या साधकों का बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला निकाल देते, वरना फिर जीवन पर यह गड़बड़ घोटाला निकलने वाला है नहीं। अच्छा, कौशल्या भी मैसेज लिख रही है कि मानना चाहिए। चलो मानने वालों में 5 हो गए भाई अब तो। चलो ठीक, तो इस पर थोड़ा 2 मिनट के लिए विचार कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, विचार करके बताओ, जैसे किसी को कोई बीमारी हो ही नहीं, तो वह डॉक्टर के पास में जाएगा क्या? जाएगा? नहीं जाएगा। वह दवा का सेवन करेगा क्या? परहेज पालन करेगा क्या? अरे भाई, जो अपने को अज्ञानी मानता ही नहीं, तो फिर क्यों वह गुरु शरण में जाएगा, क्यों संतों का संग करेगा, क्यों वेदांत विचार करेगा, सारे के सारे साधन भजन करेगा क्या? भाई ये तो अज्ञानी मानते हैं अपने को, तभी तो इसकी आवश्यकता होती है, वरना किसी की आवश्यकता है क्या? तो देखो भाई, यहाँ पर जिन्होंने कहा अपने को अज्ञानी नहीं मानना चाहिए, उन्होंने गड़बड़ कर दी। देखो होता क्या है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में सबसे पहले यही कथन करते हैं, जब तक हम अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक ब्रह्म विचार सार्थक होता ही नहीं। थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना, ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही समझो। क्या स्वीकार नहीं कर लेते हम अपने आप को? हाँ, अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करेंगे तभी तो ब्रह्म विचार सार्थक होगा, वरना ब्रह्म विचार की क्या आवश्यकता है? तो हालांकि ये जिन्होंने बताया, इनके लिए समझ लो तत्व साक्षात्कार होने के बाद में अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु ब्रह्म विचार से पहले यदि कोई अपने को मानने लग जाए मैं अज्ञानी नहीं हूं, तो सच्ची बात है वह कभी ब्रह्म विचार करने में सफल हो नहीं सकेगा। बिल्कुल सत्य है या नहीं है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। और एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं, सचमुच में ज्ञानी कौन होता है। इसके लिए वेदांती मूर्धन्य विद्वानों का कहना है, जो अज्ञान को जाने वही तो ज्ञानी होता है। मैं इतना ज्ञानी हूँ, ऐसा ज्ञानी हुए ज्ञानी नहीं होता है। अच्छा, अज्ञान को जानेंगे तो अज्ञान से छूटने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? और ज्ञान को जानेंगे तो अभिमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कि मैं इतना जानकार हूँ? वैसे देखा जाए तो ज्ञान में ज्ञान पाने का अभिमान नहीं होता है, क्योंकि द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ अभिमान किसके लिए, क्यों, कैसे किया जाए? इसलिए ज्ञान को जानना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए मैं अज्ञानी हूँ ऐसा मानना मूर्खता नहीं है, बल्कि बहुत बड़े साधकों की पहचान होती कि सचमुच में ये साधक है। वरना इसीलिए तो पहले संकेत किया, कोई किसी को कह दे तू अज्ञानी है तो मरने मारने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि सचमुच में जो अज्ञानी होकर के अपने को ज्ञानी समझ बैठे हैं, उन्हीं के हृदय में तो चोट पहुंचती है। और जो सचमुच में अज्ञानी होकर के अपने को अज्ञानी स्वीकार करता, और उसे कोई कह दे तू अज्ञानी है, तो वह जानता है कि मैं अज्ञानी ही हूँ, तुम्हारे कहने से क्या फर्क क्या पड़ता, सच्ची कह रहे हो। समझ में आ गया? हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने को अज्ञान, फिर तो सच्ची बात, सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं उस समय तो। कुसुम क्या छोड़ना, सत्संग भी छोड़ देना फिर तो। परंतु जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे जब तक भूख होती तब तक भोजन की आवश्यकता होती है, बीमारी होती है तब तक दवा डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और जब बीमारी मिट जाए तो फिर दवा की आवश्यकता होती नहीं। तो ऐसे ही जब तक ज्ञान होता है तब तक ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अज्ञान का ज्ञान होता वही तो कह सकेगा कि मैं अज्ञानी हूँ। बिल्कुल, अज्ञान का ज्ञान होता। हाँ बिल्कुल सत्य बात, ये तो बिल्कुल ठीक है। परंतु अज्ञान का ज्ञान होगा तभी तो अज्ञान से छूटने का प्रयत्न करेगा। और अज्ञान है और अज्ञान का ज्ञान है तो वह तो फिर अभिमान ही तो करेगा ना। हाँ मूल में ज्ञानी है, परंतु अभी तक उनको उस ज्ञान पाने का अप्रोक्ष अनुभव नहीं है। ये उनका सामान्य। हाँ शिवम बोलो। शिवोहम। हाँ नहीं नहीं, मूल का पता नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। मूल का पता यदि चल जाए तो फिर जीने की, जानने की, भोगने की, ये तीन प्रकार की इच्छाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज जनक को यही कहते हैं कि हे जनक, इस संसार में ऐसा महात्मा कोई दुर्लभ है जिसे जीने की इच्छा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, भोगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। और जो स्वयं सदरूप, चित्त रूप और आनंद रूप हो, उसे क्या जीने, जानने, भोगने की इच्छा होगी। हाँ शिवम बोलो। हम्म। वापस बोलो। बिल्कुल सत्य बात है।
किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं, वैसे देखा जाए तो ज्ञान में मानना नहीं होता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो जानने के बाद में फिर जानना थोड़े शेष रहेगा क्या। भाई ज्ञाते ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है। तो बता फिर उस जानने का जो अभिमान होता है, ज्ञातित्व पना भी नहीं रहेगा ना। हम्म। हाँ, सामान्य ज्ञान जो है ये ज्ञान का विरोधी नहीं है, विशेष ज्ञान ही, ज्ञान ही ज्ञान का विरोधी हुआ करता। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो पंचदशी में एक जगह पर आता है, स्वयं प्रकाशो कुतो अविद्याता विना कथमावर्ती इत्यादि तर्क जालानी अनुभूति ग्रस्त सत्यसो। अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाश है या पर प्रकाश है, कि भाई वो तो स्वयं प्रकाश है, और जहाँ स्वयं प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश हो वहां कोई अविद्या हो सकती क्या। स्वयं प्रकाश को तो अविद्या था बिना कथमावर्ती। और जब अविद्या ही नहीं तो फिर आवरण विक्षेप शक्ति कहाँ से होगी। तो यहाँ पर संकेत ये किया जाता है कि ये सारे के सारे तार्किकों के षड्यंत्र होते हैं। क्या होते हैं। हाँ, सच्ची बात है, जब तक आत्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब वेदांत के विरोधी लोग जो होते हैं, वो अनेक प्रकार की कलाएं लगा करके साधकों को, जिज्ञासुओं को पथभ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। और यदि यथार्थ बोध हो जाए तो ये सारी की सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कथन किया गया है, केवल और केवल मात्र साधक जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, तो अपने को, मैं अज्ञानी हूं और मुझे मुझे तत्व साक्षात्कार करना, मुझे ब्रह्मानुभूति करनी है, तभी तो प्रवृत्त होगा ना। अथवा अन्य किसी और उद्देश्य से। क्या होगा। कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज जब अध्यास भाष्य में सर्वप्रथम इसी प्रसंग को रखते हैं, अर्थात अध्यास की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं। हाँ, अध्यास की स्थापना करके सिद्ध करते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ। तो यहाँ पर अपने को फिर और किसी तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो कथन किया वो ध्रुव सत्य होता है। यहाँ पर यदि कोई संशय करता है तो समझो अपने पुण्य को नष्ट कर लेता है। तो फिर किसी भी प्रकार की युक्ति तर्क आदि न लगा करके यही निश्चय करना है कि जब तक हम अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं कर ले, तब तक न तो वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति होगी, न वह विचार करने में प्रवृत्त होंगे। ब्रह्म विचार की तो उनको आवश्यकता ही नहीं, न सत्संग की होती है, न किसी साधन भजन की होती है। कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते हैं। आ गया समझ में। हाँ, तो अपने को कहने का मतलब बात ये है कि ये अपने तर्कों की पिटारी को तो सही बात है एक तरफ ही रखना चाहिए। यदि श्रुति माता और भगवान शंकराचार्य जी महाराज का कहीं कथन आ जाए तो उनको काटने के लिए या ऐसे तर्कों का कभी जीवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी विशेष बात साधकों के लिए। समझो उनको तो साक्षात, जैसे राष्ट्रपति का आदेश कोई अवहेलना कर सकता है क्या, सुप्रीम कोर्ट की कोई अवहेलना कर सकते हैं क्या। हाँ, किसी को तत्वों का साक्षात्कार हो जाए तो फिर तो वो चाहे जो कर सकते हैं।
कभी ये कथन किया गया है बेवकूफों के लिए किया गया, मूर्खों के लिए किया गया है। परंतु जब हम प्राथमिक कक्षा में चल रहे हैं, ब्रह्म विचार में अभी तक पारंगत नहीं हुए, अविद्या के बंधन से ठीक ठीक प्रकाश से मुक्त नहीं हुए, तो हमारे जो सचमुच में वेदांत के आचार्य हुए हैं, उनकी लेखनी में जो जो सूत्र पिरो दिए गए हैं, उनका हमें अच्छी तरह से आदर करना चाहिए। ये थोड़ी विशेष बात, ठीक है ना। अपने को अपनी बुद्धि पर इतना अभिमान या इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम कहने का मतलब कुछ भी कह दें फिर गलत निकल जाए तो उनको सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत करें। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। वरना वास्तविक बात तो ये है कि तत्वबोध होने के पश्चात तो सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। अरे जिस जगह पर ज्ञान के भी पर कट जाते वहां ये बाकी के साधनों की आवश्यकता क्या है। परंतु समझना यह होता है कि हम किस जगह पर है। कहने का मतलब स्कूल के चपड़ासी में सामर्थ्य नहीं होते हैं कि राष्ट्रपति के वाक्य की अवहेलना करे। हाँ, चपड़ासी के वाक्य की अवहेलना और राष्ट्रपति जरूर कर सकते हैं, ये जरूर अवश्य है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जब ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले अध्यास को ही सिद्ध किया और इसको स्वीकार करके फिर ही ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हुआ जाता, तो अपना जो ये विषय चल रहा है, मुख्य विषय है सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो यहाँ पर अभी तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, विषय ये चल रहा है। सत्य को कैसे जाना जाए ये प्रसंग नहीं चल रहा, बल्कि विषय ये चल रहा है कि सत्य को जाने बिना काम चलता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्य के प्रति लोगों को प्रवृत्त किया जा रहा है कि सत्य को जानो, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा, आदि आदि। और जब सत्य को जान लोगे तो फिर तो सारा का सारा संसारी समस्त नाम उपात्मक प्रपंच आभास मात्र है। फिर इनमें कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है, फिर इनमें तो श्रुति माता और लोकल वस्तु सब एक हो जाते हैं। फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। चलो दिक्कत नहीं, फिर भी साधकों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी संकेत करते हैं, थोड़ा सावधान रहा करो। कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा भटकाती है, बुद्धि इतनी खतरनाक होती है कि यदि थोड़ा बहुत भी अपने अभिमान पर चोट पहुंच जाए तो पता नहीं ये कितनी भी बड़ी अवहेलना क्यों ना करनी, वो पीछे नहीं रहेगी ये। इसलिए इस बुद्धि को इसके मारने परवाने रखना चाहिए। चलो और कोई संशय हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम।